अल्लाह से अल्लाह के कमालात का जब तसव्वुर होता है तो मोहब्बत होती है, और सुभान अल्लाह अल अज़ीम में अल्लाह की अज़मत का तसव्वुर होता है तो खौफ पैदा होता है। और अल ईमान बैन अर रजाई वल खौफ, ईमान तो उम्मीद और खौफ के मजमुए का नाम है। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटा अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि गुनाहों पर जुर्अत ना हो, और अल्लाह से इतना डरो अल्लाह की रहमत से मायूसी ना हो। बेटे ने कहा कि अब्बा दिल तो एक ही है। फरमाया मोमिन ने सही गोया उसके दो दिल हैं, एक में पूरी उम्मीद, एक में पूरा खौफ। तो सुभान अल्लाह बिहम्दिही से अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई, सुभान अल्लाह अल अज़ीम से अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, और खौफ और मोहब्बत का मजमुआ खशियत कहलाता है, जो उलमा की मीरास भी है, उलमा की मंजिल भी है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। गोया इमाम बुखारी हमें जाते जाते ये नसीहत कर रहे हैं कि हम अपने अंदर जितनी खशियत इलाही को इंशाअल्लाह पैदा करेंगे, जितना ज्यादा, जैसा कि एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाला अमल बतलाइए। आपने फरमाया दो बातें, अल्लाह का डर, खशियत, और दूसरा अच्छे अखलाक, अच्छे अखलाक। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सबको ये अच्छे अखलाक की दौलत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम में जितने बहुत ज़्यादा बरकतें अल्लाह ने रखी हैं, वज़न रखा है, जितनी खैरें रखी हैं, अल्लाह ये हम सबको नसीब फरमाए। और गोया एक मजलिस लगी थी साल के शुरू में, इन्नमल अमालु बिन्नियात से किताब शुरू की थी, और अब ये मजलिस ख़त्म हो रही है। और हदीस पाक में आता है मजलिस के इख्तिताम पर भी जो ये कलमा पढ़ लेता है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम, तो वो मजलिस के लिए कफ़ारा बन जाता है। तो अल्लाह से दुआ है साल भर हमारे पढ़ने पढ़ाने में कोई कोताही हुई है तो अल्लाह वो भी इस जुमले की बरकत से दरगुजर फरमाए, माफ़ फरमाए। हमारा पढ़ना, हमारा सुनना, हमारा ये इल्म हदीस की खिदमत करना अल्लाह हम सब के अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। और इन अज़ीज़ तलबा के लिए भी दिलो जान से दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आलिम बनकर फारिग हुए, मुफ्ती बनकर फारिग हो रहे हैं, आज बहुत से हुफ़ाज़ हैं, वो भी नियत करें कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, आज आप अपने कुरान का आखिरी सबक पढ़ रहे हो, अल्लाह आपको एक वो दिन भी दिखाए कि आप बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का भी सबक पढ़ो। और जो आलिम बन गए उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह भी करें या तबलीग में साल भी लगाएं, ताकि अल्लाह आपको चमकाए और आपसे दीन की खिदमत का काम ले। जो कहा गया सुना गया अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह इस हदीस के पढ़ने पढ़ाने की खिदमत तादम आखिर आफियत के साथ हम सब से ले ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जामिया का तराना पेश करने के लिए दावत दूंगा जामिया के तालिब इल्म हसीबुर रहीम को कि वो माइक पर तशरीफ लाकर अपना कलाम पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास तौर पे जामिया के जो तालिब इल्म हैं वो मेरे साथ मिल के कहेंगे मस्जिद मरियम।
अल्लाह का फजल मेरे अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल मेरे अल्लाह का करम है। जामिया अरबिया मेरा मस्जिद मरियम है। जामिया अरबिया मेरा मस्जिद मरियम। अल्लाह का फजल मेरे अल्लाह का करम है। जामिया अरबिया मेरा मस्जिद मरियम है। जामिया अरबिया मेरा मस्जिद मरियम। हर एक सहूलतों, हर एक सहूलतों, हर एक सहूलतों से भरा इसमें जाम है। हर एक सदा खुशी की यहाँ सुबह शाम है। हर एक सहूलतों से भरा इसमें जाम है। हर एक सदा खुशी की यहाँ सुबह शाम है। खुशियों से भरा हर सुकून मेरा जामिया, खुशियों से भरा हर सुकून मेरा जामिया। आसाइशों में दिल से बड़ा मेरा जामिया, आसाइशों में दिल से बड़ा मेरा जामिया। अल्लाह का फजल मेरे अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल मेरे अल्लाह का करम है। जामिया अरबिया मेरा मस्जिद मरियम मिलके है। जामिया अरबिया मेरा मस्जिद मरियम। इल्मो अमल का दर है मेरा घर है जामिया, इल्मो अमल का दर है मेरा घर है जामिया। एक माँ की तरह हमको सिखाता है जामिया, एक माँ की तरह हमको सिखाता है जामिया। अब मैं हमारे बानी मौलाना ज़करिया साहब पे चंद अशार पढ़ूंगा। जो छिन गया था हमसे वो मर्जी ये किबरिया, जो छिन गया था हमसे वो मर्जी ये किबरिया। बानी हमारे शेख थे मौलाना ज़करिया, जो छिन गया था हमसे वो मर्जी ये किबरिया। बानी हमारे शेख थे मौलाना ज़करिया। अल्लाह तो उनकी कब्र को, अल्लाह तो उनकी कब्र को जन्नत का बाग कर, फिरदौस के दर्जात में आला मकाम कर। अल्लाह तो उनकी कब्र को जन्नत का बाग कर, फिरदौस के दर्जात में आला मकाम कर। आमीन। पढ़ते हैं हम यहाँ पर, ये तालिब इल्म जो है इशा के बाद खत्म ख्वाजगान पढ़ते हैं, तो इसके बारे में मैंने लिखा है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर जो खत्म ख्वाजगान, आता नहीं है पास हमारे कोई शैतान। पढ़ते हैं हम यहाँ पर जो खत्म ख्वाजगान, आता नहीं पास हमारे कोई शैतान। इस जामिया के मोहतमिम उस्ताज़ मोहतरम, इस जामिया के मोहतमिम उस्ताज़ मोहतरम। मुफ्ती जो शेख याहया है शफी को मुकर्रम, इस जामिया के मोहतमिम उस्ताज़ मुकर्रम। मुफ्ती जो शेख याहया है शफी को मुकर्रम। आखिरी अशार पढ़ूंगा, मेरे साथ मिलके कहेंगे मस्जिद मरियम। अल्लाह का फजल मेरे अल्लाह का करम है। जामिया अरबिया मेरा मस्जिद मरियम है। जामिया अरबिया मेरा मस्जिद मरियम है। जामिया अरबिया मेरा मस्जिद मरियम। वस्सलाम।
ये थे हसीबुर रहीम जो जामिया पर अपना तराना पेश फरमा रहे थे। इसके बाद मैं इस्लाही खिताब के लिए दावत दूंगा बिला किसी ताखीर के आज के इस महफिल के आखिरी मुकर्रिर उस्ताजुल उलमा, उस्ताज मुहतरम, यादगारी असलाफ, अकाबिर के निशाने, पेकर इखलासुलिल्लाहियत, मुहतमिम जामिया अरबिया मरियम मस्जिद हजरत अक़दस हजरत मौलाना शेख मुफ्ती मोहम्मद यहया ज़करिया हफ़िज़हुल्लाह को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाकर अपने क़ीमती नसाइह से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। तशरीफ़ ला रहे हैं उस्ताज़ मुहतरम, जिनके आमद से क़बल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नग़्मा-ए तौहीद को कुछ इस अंदाज से गाते हैं ये, नग़्मा-ए तौहीद को कुछ इस अंदाज से गाते हैं ये, खरमने बातिल पे गोया आग बरसाते हैं ये। रात की तारीकियाँ मंजिल पे छा सकती नहीं, रात की तारीकियाँ मंजिल पे छा सकती नहीं, नूर बरसाते हैं तारे जिस तरफ जाते हैं ये। तशरीफ़ ला रहे हैं उस्ताज़ मुहतरम शेख मुफ्ती मोहम्मद यहया ज़करिया हफ़िज़हुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम उलमा इकराम, असातिज़ा इज़ाम, फ़ुज़ला इकराम, अरबाब इल्म व दानिश, अहबाब नज़र व फ़िक्र, आज बतारीख़ 24 दिसंबर बरोज़ इतवार 2024 बवक्त बाद नमाज ज़ुहर आलम इस्लाम और अहले हक़ की अज़ीम दीनी दरसगाह इल्मी, अमली, इस्लाही, तालीमी, रूहानी और तबलीगी जामिया अरबिया मरियम मस्जिद आदमजी नगर, इसमें एक पुरनूर, पुरकैफ, अज़ीमुश्शान, फ़क़ीदुल मिसाल जलसा बउनवान तक़रीब तक़सीम इनामात व ख़त्म बुखारी व दस्तारबंदी इसके नाम से मुनाक़िद है। यकीनन आप हजरात आज की इस तक़रीब में बड़े खुश हैं और आज की ये तक़रीब हमारे उन मेहमानों के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए सजाई गई है जिन्होंने गुज़िश्ता अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा हमारे साथ इस जामिया की चार दीवारी में गुजारा है। यकीनन ये वक्त हमारे ऊपर बड़ा कठिन होता है, चूंकि जुदाई का वक्त है। आज ये जो महफिल सजाई गई है इन तुलबा इकराम के लिए, इन फुज़ला इकराम के लिए, ऐसी तकरीब जिंदगी में दोबारा नहीं सजाई जाएगी। ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। लेकिन मेरे अजीजों,
आज ये हमसे सब जुदा हो जाएंगे और ये दूर अपने अपने इलाकों में जाकर दीन की खिदमत में मसरूफ हो जाएंगे। बज़ाहिर देखने में ये एक तखरीब है, लेकिन इस तखरीब में भी एक तामीर है। और हमारा इनसे जो रिश्ता होता है, इसका एहसास वही कर सकता है जिसको अल्लाह औलाद की नेमत और दौलत अता करते हैं। चूंकि ये तुलबा हमें अपने वालिद का दर्जा देते हैं और हम इन्हें अपनी औलाद का दर्जा देते हैं। जिस अंदाज से एक बाप अपनी औलाद की फिक्र करता है, अपनी औलाद की तरबियत करता है, अपनी औलाद की जरूरियात पूरी करने की कोशिश करता है, अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद रहता है, अल्लाह की कसम ये तमाम असातिज़ा इसी अंदाज से इन तुलबा इकराम के लिए फिक्रमंद रहते हैं। इन तुलबा इकराम के लिए शफकत भरे अंदाज में इनको नसीहत करते रहते हैं और इनके लिए अल्लाह से मांगते रहते हैं। और ये सिर्फ आपके इस जामिया का हाल नहीं है, दुनिया भर के अंदर जहां मदारी से दीनिया कायम है, वहां पर ये सारा का सारा माहौल बना हुआ है। और ये तुलबा, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इन असातिज़ा को ये अपने वालिद से भी ज्यादा इज्जत वाला, अदब वाला, एहतराम वाला दर्जा देते हैं। अपने वालिद से भी ज्यादा एहतराम वाला दर्जा देते हैं। और ये मदरसे की चार दीवारी, ये इसे माँ का दर्जा देते हैं। जिस अंदाज से इंसान अपनी माँ में पनाह लेता है, अपनी माँ के पास आकर अपने आप को परवान चढ़ाता है, अपनी माँ के पास आकर अपने अखलाक को दुरुस्त करता है, तरबियत हासिल करता है, इसी अंदाज से ये तुलबा छोटे छोटे होते हैं और हमारे पास आ जाते हैं। इनके वालिदैन हमारे पास भेज देते हैं और एक जिंदगी का तवील अरसा होता है जिसे ये गुजारते हैं। और आज ये दिन आता है कि अल्लाह इन्हें ये इज्जत देता है कि इनके सरों पर दस्तारे फजीलत रख दी जाती है और इनको ये इज्जत दी जाती है। याद रखिए मेरे अजीजों, ये सिर्फ इस वजह से है, ये सिर्फ इस वजह से है कि ये अपनी असल मंजिल को पहचानने की सलाहियत अब अपने अंदर पैदा कर चुके हैं। अपनी असल मंजिल को पहचानने की सलाहियत अब अपने अंदर पैदा कर चुके हैं, सिर्फ इस वजह से है। मैं अपने मोहतरम मेहमान हजरत शाह हकीम मजहर साहब के साहबजादे हजरत मियाँ अब्दुल्ला साहब को खुशामदीद कहता हूँ तो तशरीफ लाए। अल्लाह इनकी आमद को कबूल फरमाए और इनकी उम्र में, इज्जत में, इल्म में, अमल में बरकत नसीब फरमाए। हजरत जामिया अशरफुल मदारिस शोबा हिफ्ज़ व नाज़रा के नाज़िम आला भी हैं और बड़ी शफ़क़त फरमाई, हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला हजरत की आमद को कबूल फरमाए, हमारे लिए खैरों का और बरकतों का सबब भी बनाए। बहरहाल मेरे अजीज़ों, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर इंसान, अल्लाह ने जो इंसान को पैदा किया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, दुनिया के अंदर अल्लाह फरमाता है इंसान को मैंने जाहिल पैदा किया है, इसे कुछ पता नहीं है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये जाहिल दुनिया के अंदर आता है। व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, कमजोर दुनिया के अंदर आता है। लेकिन दुनिया में आने के बाद, इसको पैदा करने के बाद अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इसे सबसे ज्यादा अशरफ और अफजल बनाया, तमाम मखलूक़ात से बेहतर बनाया। कौन सी ऐसी बात है जो इसके अंदर ऐसी आ गई है जिसकी वजह से अल्लाह कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ए मेरे फरिश्तों, मैं रूए जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। अल्लाह फरिश्ते अल्लाह से पूछते हैं अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ए अल्लाह तू जमीन पर ऐसा शख्स पैदा करता है, बनाता है जो जमीन पर फसाद मचाएगा, जो जमीन पर खून खराबा करेगा, जो जमीन पर फितना करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, क्या हम आपकी तस्बीह के लिए, क्या हम आपकी तक़दीस के लिए, क्या हम आपकी इबादत के लिए काफी नहीं है? अल्लाह फरमाता है इन्नी अअलमु
मा ला तालमून, जो मैं पहचानता हूँ वो तुम नहीं पहचानते। वो कौन सी बात थी? फिर अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी रखता है, फरिश्तों को भी बुलाता है, और फिर अल्लाह कहता है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका अंबिऊनी बि अस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। बताओ इन सारी चीजों के नाम। फरिश्ते कहते हैं सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कुछ खबर नहीं है, जितना आपने इल्म दिया है सिर्फ उतना मालूम है। फिर अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछता है तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब कुछ बता देते हैं। तो ये एक फजीलत वाली चीज है जिसके जाहिर होने के बाद फिर अल्लाह हुक्म देता है उस जुदूल आदम, ए सारी रूए जमीन और आसमान में भरे हुए फरिश्तों, आज आ जाओ। तुम वो मखलूक हो जो अगरचे नूर से बनी है, तुम वो मखलूक हो जिसने अगरचे आज तक लामहदूद जमाने में, लामहदूद घड़ियों, लामहदूद साअतों, लामहदूद हफ्तों, घंटों, सालों में पलक झपकने के बराबर भी मेरी नाफरमानी नहीं की, लेकिन आज आदम में वो सिफत पाई जाती है जिसकी वजह से मैं तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम इसे सजदा करो। उस जुदूल आदम, सारे के सारे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे सजदा कर लेते हैं और सारे के सारे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे सजदे में गिर जाते हैं। तो मेरे अजीजों, ये वो इल्म है, ये वो दौलत है, ये वो नेमत है जिसको इंसान के बनाने से पहले अल्लाह बयान करता है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। पहले कुरान को अल्लाह ने बयान किया, कुरान के इल्म को बयान किया, कुरान की तालीम को बयान किया, कुरान वाले इल्म को बयान किया। उसके बाद अल्लाह कहता है खलकल इंसान, हमने इंसान को बनाया। इंसान की फजीलत, इंसान का रुतबा, इंसान का मकाम, इंसान की इज्जत, इंसान का रुतबा, इंसान की बुलंदी और इंसान की परवाज वो अल्लाह ने इस इल्म के साथ जोड़ी है। इंसान को पता ही कुछ नहीं है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ? ये दुनिया में इंसान चलते चलते क्यों अचानक दुनिया से चले जाता है? क्यों परवान चढ़ने वाली जवानी को अचानक बुढ़ापा आके घेर लेता है? और ये क्यों उड़ती हुई जवानी और ये तरक्की करता हुआ इंसान अचानक इसकी जिंदगी का चराग गुल हो जाता है और ये यूं जमीन पर लेट जाता है, फिर उसे जमीन के हवाले कर दिया जाता है? ये सारा का सारा क्यों हो रहा है? ये कौन बताएगा? न किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, न किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, बल्कि ये अल्लाह की किताब बताएगी, ये अल्लाह का इल्म बताएगा, ये अल्लाह वाला इल्म बताएगा, ये नबियों वाला इल्म बताएगा। बलिद्दारक इल्मुहुम फिल आखिरह बल हुम फी शक्किम मिनहा बल हुम मिनहा अमून। ये कुरान बताएगा तुम जिससे जाहिल हो, तुम जिससे गाफिल हो, दुनिया तुम्हें कुछ और बताएगी, दुनिया का इल्म कुछ और बताएगा। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नी यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। ये शैतानी वही है जो तुम्हें अच्छी गाड़ी में तरक्की दिखाएगी, अच्छे मकान में तरक्की दिखाएगी, औहदा मनसब में तरक्की दिखाएगी, दुनिया की जिंदगी की बेहतरी में तरक्की दिखाएगी, असबाब में तरक्की दिखाएगी, सोने में तरक्की दिखाएगी, चांदी में तरक्की दिखाएगी, जेवरात में तरक्की दिखाएगी, तो हीरे जवाहरात के अंदर तरक्की दिखाएगी, वसाइल में तरक्की दिखाएगी, बड़े मकान बड़े कारोबार में तरक्की दिखाएगी। यकीन जानो इन्ना औहैना इलैक कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बअदी व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। आसमानी वही है वो तुम्हें बताएगी, आसमानी वही है वो तुम्हें समझाएगी तुम्हारी इज्जत किस चीज में है, तुम्हारी जिल्लत किसको कहते हैं, तुम्हारी तरक्की किस चीज का नाम है, तुम्हारा जवाल किस चीज का नाम है, तुम्हारी ऊंचाई किस चीज का नाम है, तुम्हारी पस्ती किस चीज का नाम है, तुम्हारा फकर किसको कहते हैं, तुम्हारी बरकत किसको कहते हैं, तुम्हारी सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल होने का मतलब क्या है, तुम्हारी तरक्की क्या है, तुम्हारी फर्माबरदारी किसको कहते हैं, नाफरमानी किस चीज का नाम है। ये सारा का सारा ये कुरान बताएगा, ये हदीस बताएगी, ये कुरान का इल्म बताएगा, ये अल्लाह वाला इल्म बताएगा, ये नबियों वाला इल्म बताएगा और ये मदरसे में बताया जाएगा, ये मदरसे की चार दीवारी में सिखाया जाएगा, ये मदरसे की चार दीवारी में पढ़ाया जाएगा। ये असातिज़ा पढ़ाते हैं, ये असातिज़ा बताते हैं, ये मदरसा बताता है सही क्या है गलत क्या है। इस मदरसे ने बताया सही क्या है गलत क्या है, फर्माबरदारी क्या है नाफरमानी क्या है, चोरी क्या है हलाल क्या है, धोखा क्या है, अमानत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है और अल्लाह की फर्माबरदारी क्या है, अल्लाह की नाफरमानी क्या है, जुल्म क्या है, इंसाफ क्या है, जिंदगी क्या है, कत्ल